नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आपसे मिलने दोबारा आ गई हूँ, आपको सुनाने के लिए बहुत सारी शॉर्ट लव स्टोरीज। जैसे प्यार आपने प्रेम रंग को दिया है, वैसे ही प्यार की अपेक्षा करती हूँ आने वाली सभी स्टोरीज के लिए। तो चलिए सुनते हैं लव स्टोरी चैनल पर शॉर्ट लव स्टोरीज। आज की स्टोरी का नाम है सीक्रेट एडमायर। डियर अमृता, आज तक कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो सोचा आज इस कागज कलम का सहारा लूं। मैं तुमसे बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज पूरा लेटर तुम पढ़ लेना, उसके बाद ही रिएक्ट करना। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी आंखों में खो सा गया हूँ। तुम जानती हो, तुम्हारी आंखें कितनी बातें बयां करती है। जितने तुम्हारे लब खामोश है ना, उतनी ही तुम्हारी आंखें चंचल है। एक ठहराव सा है तुम्हारी आंखों में, जो हर किसी में अपनापन तलाशती रहती है। तुम्हारी आंखों में एक खालीपन सा देखा है मैंने। मैं उस खालीपन को भरना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम्हें अपने इस दबे हुए रंग की वजह से बहुत अपमान सहना पड़ा है, मगर सच कहूँ, तुम्हारा ये सांवला रंग, उस पे तुम्हारी ये मासूम सी मुस्कुराहट तुम्हें सुंदर ना होते हुए भी बेहद खूबसूरत बनाती है। खुद को दूसरों के नजरों से देखने की बजाय मेरी रिक्वेस्ट है, ये लेटर पढ़ने के बाद एक बार मेरी नजर से खुद को आईने में जरूर देख लेना। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नजर नहीं आएगा। तुम्हारा सीक्रेट एडमायर। अमृता ने खत तो पढ़ लिया और अपने आंसू पोंछकर उठकर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। खत में लिखी बातें उसके दिल दिमाग पर हावी होने लगी। खुद को आईने में निहारते हुए शर्माने लगी। अपनी ही मुस्कान पर उसका दिल आ गया और अपनी ही चंचल आंखों में खुद से बातें करने लगी। खुद के लिए उसके मन में थोड़ा सा प्यार जागने लगा और खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी। तभी अमृता की रूममेट उसे आवाज देते हुए आई, अम्मू, अम्मू तुम कहाँ पर हो? अमृता ने फटाफट वो लेटर अपने सीक्रेट बॉक्स में छुपाया, जिसमें और भी बहुत सारे लेटर रखे थे। उसे अपने कपड़ों के बीच छुपाया, जिससे किसी की नजर ना पड़े उस बॉक्स पर। अमृता एक 19 साल की सावली सी लड़की थी, जो दिखने में बिल्कुल आकर्षित नहीं थी। यही कारण था उसका कोई भी दोस्त नहीं बनता और सब उसे काली काली कहकर चिढ़ाते थे। अमृता के घर में भी उसकी माँ, दादी, बड़ी बहन सभी उसको काली कहकर ही बुलाते थे। अमृता के प्रति किसी का भी व्यवहार अच्छा नहीं था। सबकी बातें, ताने उसके दिल को चुभती थी, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और हमेशा से अपने चेहरे पर एक मुस्कान कायम रखती थी। अमृता बीबीए सेकेंड ईयर में पढ़ती थी और उसकी एक दोस्त भी थी, जिसका नाम था रूबी। उसकी रूममेट ही थी। दोनों बचपन से साथ पढ़े हैं और रूबी ही है अमृता के दिल के सबसे करीब है। अमृता और रूबी कॉलेज के हॉस्टल रूम में रहती है। अमृता अपने बालों को बांधते हुए रूम के गेट पर आई, तभी रूबी भी गेट तक पहुंची। रूबी मुंह बनाते हुए बोली, क्या यार, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए बैठी हो। जवाब नहीं दे सकती क्या तुम?
अमृता उसका हाथ पकड़कर अंदर रूम में लेकर जाती है और उसे बेड पर बिठाया। अमृता खुद शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को स्टाइल में बांधते हुए पूछने लगी, अब बता क्या बात है, क्यों चिल्ला रही थी इतनी देर से? रूबी उसे इस तरह तैयार होते देख मजे लेते हुए बोली, ओए होए मेरी जान, क्या बात है, आज तेरे रंग बड़े बदले बदले से लग रहे हैं। कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है ना? मुस्कुराते हुए शर्माते हुए अमृता कहती है, नजरें चुराते हुए कहती है, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, मेरी जैसी लड़की को कौन पागल पसंद करेगा? रूबी उससे पीछे से पकड़ते हुए कंधे पर अपना चेहरा रखकर शीशे की तरफ देखते हुए बोली, जो इस सांवले रंग में छुपी खूबसूरती को देख पाएगा वो लड़का तुझे बहुत प्यार करेगा, याद रखना मेरी बात को। और ऐसा कभी भी नहीं होगा। खैर छोड़ दो, ये बात बता, तू क्यों बुला रही थी मुझे? अमृता रूबी से पूछने लगी। रूबी अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई, मैं यहाँ कुछ काम से आई थी। अमृता ने उससे पूछा, क्या काम है, बोलो तो। रूबी शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे तेरी कोई ड्रेस चाहिए, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रही हूँ। अमृता कमर पर हाथ रखकर बोली, इतने तो कपड़े हैं तेरे पास, फिर भी तुम्हें मेरे ही चाहिए? अपने ही पहन कर जा, मैं नहीं देने वाली। रूबी उसे मनाते हुए कहने लगी, यार तू भी ना समझना, मैंने तो वो सब कपड़े पहने हुए हैं कई बार, अब कुछ नया चाहिए ना, प्लीज यार मान जाना। अमृता ने बेमन से अपनी एक ड्रेस उसे पहनने को दे दी और साथ में चेतावनी भी दी, दोबारा कोई ड्रेस वो देने वाली नहीं है। शाम के समय रूबी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। अमृता एक हाथ में किताब दूसरे हाथ में कॉफी मग लिए बालकनी में बाहर आकर बैठ गई और पढ़ाई करने लगी। सूरज ढलने को हुआ तो वो ढलते सूरज को निहारने लगी। रात को हॉस्टल के वार्डन ने अमृता को बुलाया और उसके हाथ में एक लेटर थामते हुए कहने लगी, ये लेटर किसी ने गेट पर रखा हुआ था अमृता, इस पर तुम्हारा ही नाम लिखा था तो सोचा तुम्हें ही दे दूं। अमृता लेटर लेकर थैंक यू बोलकर खुशी से उछलते हुए अपने रूम में आ गई। उसने जल्दी से इन्वेलप से लेटर निकाला, उसे देखकर एक गहरी सांस ली और लेटर पढ़ना शुरू कर दी। डियर अमृता, आज ढलते हुए सूरज के सामने तुम्हें बैठा दे तो समझ नहीं आया, शाम का नजारा खूबसूरत है, यहाँ तुम्हारे होने से मुझे हर चीज खूबसूरत लगती है। तुम्हारे चेहरे पर आज कोई हिचक नहीं, बल्कि एक सुकून सा था। लगता है सुबह वाले लेटर का असर हो ही गया। तुम जानती हो, तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। ना जाने तुम में ऐसा क्या है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, खुद को रोक नहीं पाता, बस देखता ही रह जाता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ, वही तुम मेरे लिए करती हो ना या नहीं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई नो तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, जो तुम्हें यूं छुप छुप कर खत भेजता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने ये सच बताया ना, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा।
मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। जब तक तुम कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ जाती, मैं यूं ही तुम्हें छुपकर खत लिखता रहूंगा। मैं तुम्हारी वो परछाई बनकर चलूंगा जिसे तुम कभी नहीं देख पाओगी, लेकिन जिसके होने का एहसास तुम्हें हमेशा होगा। मैं हमेशा एक साये की तरह तुम्हारे पीछे चलूंगा। जब भी तुम अपने इस रंग रूप की वजह से दुनिया के ताने सुनकर हारने लगोगी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सफलता की ओर खींचने जाऊंगा। जब भी तुम्हें अकेलापन सताएगा, तुम हमेशा मेरा साथ पाओगे। जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, मेरा ये खत तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। मैं तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास भरना चाहता हूँ कि तुम खुद अपने आप से, अपने रंग से, अपने रूप से प्यार करने लगो, ताकि जब कोई दूसरा तुम पर तंज कसे तो तुम्हें तनिक भी बुरा न लगे। जब तक तुम खुद स्वयं से प्यार नहीं करोगी, किसी और से उम्मीद कैसे कर सकती हो बोलो? मैं तुम्हें खुलकर जीते हुए देखना चाहता हूँ, पूर्णिमा के चांद की तरह शांत और ठहरा हुआ, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई उथल पुथल ना हो। मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम कामयाब बन जाओगी और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। हमेशा मुस्कुराती रहना। तुम्हारा सीक्रेट एडमायर। अमृता ने लेटर पढ़ा, उसे लेकर अपने सीने से लगाकर आंखें बंद करके लेट गई। वो मन ही मन सोचने लगी, कौन है ये शख्स जो मुझे इतना चाहता है? क्या मैंने कभी इसे देखा है? और उसे, मुझे तो आज तक जितने भी लड़के मिले सब ने मेरी शक्ल का मजाक उड़ाया, मेरे रंग का मजाक उड़ाया। बस तो मैं कैसे मिल सकती हूँ इससे? कोई तो जादू है इसमें, जो इसके लेटर पढ़कर मुझे इतना सुकून मिलता है। आखिर कौन है ये लड़का? कैसे पता करूं? इसने तो लिखा है वो खुद सामने आएगा, पर कब? कब तक इंतजार करना होगा? कोई नहीं, कहीं मुझे ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा ये? खुद से बड़बड़ाते हुए उठी, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसकी बातों से मन का सच्चा कितना अच्छा लगता है ये लड़का। कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। मैं कुछ भी सोचती हूँ। अमृता इस उधड़बुन में थी कि तभी किसी ने उसका रूम खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो सामने रूबी खड़ी थी। अमृता घड़ी की ओर इशारा करते हुए बोली, कोई टाइम है तेरा वापस आने का? रूबी डरते हुए कहने लगी, सॉरी यार, देरी हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, पक्का। और वो अमृता के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, आज क्या हुआ ना, ये सब कुछ मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अमृता ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम जानती हो ना, मुझे इन फिजूल सी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेहरबानी करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अमृता बेड पर लेट गई। रूबी भी चेंज करके उसके पास आ गई। अमृता के मना करने पर भी रूबी सारी बातें बताने लगती है। उससे बात करते करते अमृता गहरी नींद में सो गई और रूबी भी कुंभकर्ण बोलकर खुद भी सो गई। अगले ही दिन रूबी अमृता की ड्रेस वापस करके कबर्ड में रखने लगी। तब अमृता उसके हाथ से लेटर लगने के डर से उस पर भड़क उठी। बोली, तुझे मैंने कितनी बार कहा है, मेरे कबर्ड को हाथ मत लगाया कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी खोलने की?
मैं तो ये ड्रेस रख रही थी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? रूबी का मुंह उतर गया। अमृता उसका चेहरा हाथों में लेकर बोली, सॉरी सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, मैंने बेवजह तुम पे गुस्सा किया, आई एम सो सॉरी। रूबी फिर से मुंह बनाते हुए कहने लगी, माफ तो मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे जानना है तेरी इस अलमारी में ऐसा क्या है जो तुम मुझे हाथ नहीं लगाने देती? अगर मुझे दिखाए तो मैं माफ कर दूंगी, वरना माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अमृता थोड़ी देर चुप हो जाती है, फिर खुद कबर्ड खोल देती है, रूबी से देखने को कहती है। तब रूबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कबर्ड बंद किया और अमृता को गले लगाकर कहने लगी, मुझे नहीं देखना, जिस दिन तुम खुद मुझे दिखाओगी तभी मैं देखूंगी ये राज क्या है इसमें। उससे पहले मैं कभी भी कोई जिद तुमसे नहीं करूंगी। अमृता हंसते हुए कहती है, चल मैं खुद दिखाती हूँ इसमें क्या है जो मैं सबसे छुपाती हूँ। रूबी की आंखें चमक उठी। वो अमृता से अलग होते हुए बोली, तू सच कह रही है? क्या है इसमें? अमृता ने सिर हिलाया। अलमारी खोल उसमें से एक मीडियम साइज का लकड़ी का बॉक्स निकालकर सामने रखा। रूबी भी सामने बैठ गई। पलक झपकना भूलकर वो बॉक्स को निहारने लगी। लकड़ी का बॉक्स स्टोन वर्क किया हुआ था, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत लग रहा था। रूबी उस पर हाथ फेरते हुए बोली, तो ये सुंदर बॉक्स है जो तू मुझसे छुपा रही हो और सबसे छुपा रही हो। अमृता ने ना से सिर हिलाया। तब जिज्ञासा और बढ़ गई। अमृता ने वो बॉक्स खोला तो रूबी ने उसमें बहुत सारे सफेद इनवलप देख लिए। वो अमृता की ओर देखते हुए बोली, ये क्या? ये इतने सारे इनवलप और किसके हैं ये सब? अमृता ने एक लेटर दिया, पढ़ने को कहा। रूबी लेटर खोलकर पढ़ने लगी। देखते देखते एक के बाद एक सारे लेटर उसने पढ़ डाले। रूबी की आंखें कभी नम हो जाती तो कभी होठों पे मुस्कान थी। अमृता उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव को देख रही थी। सारे खत पढ़ने के बाद वो उठी, अमृता को कस के गले लगा लिया। रूबी सिसकते हुए कहने लगी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ अमृता। आज तक सिर्फ तेरे फीचर्स जज किया गया, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। कोई तो तुम्हारे मन को पढ़ने वाला भी मिल गया है। इसके प्यार की गहराई इसकी बातों से साफ झलक रही है। अमृता उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मैं नहीं जानती वो कौन है, ये सब सच या सपना है, कुछ भी समझ नहीं आता मुझे। रूबी उससे पूछने लगी, क्या तू नहीं जानती उसे? वो कौन है जो चोरी छुपे तुम्हें खत भेजता है, तेरी इतनी परवाह करता है? अमृता कहती है, पता नहीं यार कौन है, कोई फ्रॉड भी तो हो सकता है ना। रूबी कहती है, नहीं नहीं, इसकी बातों से तो वो सच्चा आशिक लग रहा है जो कोई है, फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता, तुझे दिल से चाहता है। अमृता कहती है, तो अब क्या करें? रूबी कहती है, पता नहीं, आखिर ये सीक्रेट एडमायर है कौन? वो मस्ती के अंदाज में बोली तो अमृता खींचते हुए बोली, तू चुप कर यार, हम कुछ पता नहीं लगाने वाले। जिसको सामने आना है वो तब आएगा, मैं क्यों मेहनत करूं इसे ढूंढने की? और इसने आखिरी खत में लिखा भी है ना एक दिन वो खुद मेरे सामने आ जाएगा। रूबी बेड पर लेटते हुए कहती है, उफ, ये मोहब्बत, कैसे इंतजार करेगी तू इसका? और कब तक? तेरी जगह मैं होती ना,
अब तक पता लगा भी लिया होता कि ये है कौन, और तू है कि इसके लेटर इकट्ठा करने में लगी है। अमृता मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे इन फालतू कामों का शौक ही नहीं है। अच्छा जी, सच में? अगर नहीं है तो इतने सारे लेटर्स संभाल कर क्यों रखे हैं आपने? फेंक क्यों नहीं देती इन्हें? रूबी ने उसे छेड़ते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं जो आग वहां लगी है वो आग यहाँ भी लगी है? और उसने अमृता के दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अमृता अपनी जगह से उठी और उसे मारने के लिए दौड़ते हुए बोली, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ आग कहाँ लगी है, रुक जा। और दोनों कमरे में इधर उधर भागने लगती है। थक हार कर दोनों बेड पर लेट जाती है। अमृता कहने लगती है, मैं इंतजार करूंगी। अमृता के मुंह से ये सुनकर रूबी खुशी से उसे देखने लगती है। उसका माथा चूमते हुए कहती है, देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हें इतना प्यार मिलेगा ना, तुम्हारे पुराने सारे दर्द मिट जाएंगे। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी अमृता, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इसी तरह लेटर्स भेजने वाले का सिलसिला चलता रहता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अमृता के दिल में उस इंसान के बारे में जानने की बेचैनी बढ़ती जाती है। अमृता तो हर उस पल एक खत मिलता जब वो उदास होती थी या फिर खुश होती थी। उस अनजान चेहरे ने अमृता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। जब जब भी कभी उसे अकेलापन सताता था, उसका दिल बस एक खत के इंतजार में रहता था। और खत मिलते ही अमृता का वो हाल होता जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। अमृता ने पूरी जान लगा दी अपनी पढ़ाई और करियर बनाने में। उसने फैसला कर लिया, वो अपने हुनर से अपने मम्मी पापा को खुद पर गर्व महसूस करवाएगी। अमृता अपने किताबों की दुनिया में डूबी रहने लगी। 3 साल बाद अमृता ने MBA करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर की जॉब हासिल की। अमृता का सपना मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का आखिरकार पूरा हो गया। बहुत ही मुश्किल, बहुत अपमान सहने के बाद उसने वो सब कुछ हासिल किया जिसकी वो हकदार है। अमृता अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके मम्मी पापा को भी उस पर अब बहुत गर्व था। एक दिन अमृता अपने घर में बैठी काम में व्यस्त थी, तभी उसके मेड ने उसे एक लेटर लाकर दिया। लेटर देखते ही बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर छा जाती है। उसे आज शायद उसका इंतजार खत्म हो जाएगा। अमृता ने लेटर पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था, डियर अमृता, फाइनली हमारे मिलने के और तुम्हारे सच जानने का समय आ ही गया है। सूरज को ढलता देख आज भी समझ नहीं पाता हूँ ये शाम का नजारा खूबसूरत है या तुम्हारे होने से सब कुछ खूबसूरत लगता है। तुम्हारा सीक्रेट एडमायर। अमृता ने खत को पलटकर देखा तो उसमें कुछ और नहीं था। कुछ सोचने के बाद उसे याद आया। वो भागकर बालकनी में गई। बालकनी में बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए थे, साथ में एक गिफ्ट भी था। उसने वो गिफ्ट खोला तो एक रेड कलर की साड़ी और चिट लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, इसे पहनकर जल्दी से गार्डन में आ जाओ। अमृता ने फटाफट कपड़े चेंज किए। खूबसूरती से सजकर वो गार्डन में पहुंची। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे कुछ भी नहीं दिखा।
और तभी एक गाने की आवाज आई, तेरी मुस्कुराहट से है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से है उम्मीद मिली। अमृता आवाज का पीछा करते हुए पहुंची और देखा एक लड़का हाथ में गिटार लिए गुनगुना रहा था। अमृता उसके करीब जाकर कहा, एक्सक्यूज मी, और वो शख्स पलटा। उसे देखते ही अमृता की आंखें भर आई। वो भागकर उसे गले लगाने लगी। अमृता ने उससे अलग होते हुए पूछा, रवि, तुम वो इंसान हो? क्या तुम वही हो जो मुझे लेटर भेजते थे? बोलो ना। रवि अमृता के स्कूल में पढ़ता था। बहुत स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। स्कूल की सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी। अमृता उसे स्कूल टाइम से ही पसंद करती थी, लेकिन कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। स्कूल का प्यार स्कूल में छोड़कर आगे जो बढ़ गई थी। हाँ, लेकिन किस्मत का खेल कहे या मोहब्बत की ताकत, आज वही लड़का अमृता के प्यार में डूबा है। जिस चांद को पाने की अमृता ने चाहत की, वो चांद खुद उसके दामन में खुशियां बिखेरने को बेताब था। अमृता की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शाम के समय अमृता रवि के कंधे पर सिर टिकाए बैठ जाती है। डूबते हुए सूरज को देखने लगती है। अमृता की मोहब्बत आज मुकम्मल हो गई। रवि ने उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखा। बहुत सारी बातें थी जो बतानी बाकी थी। कुछ सवाल जिनके जवाब मिलना अभी बाकी था। सालों बाद मोहब्बत से रूबरू हुए थे वो दो दिल। कुछ गिला शिकवा होना तो लाजमी था। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये आप हमें जरूर बताइएगा और सुनते रहिए लव स्टोरी चैनल को। आपको हमेशा खूबसूरत स्टोरीज अब सुनने को मिलने वाली है। हम फिर आएंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अगली स्टोरी का इंतजार कीजिए और प्यार के रंगों में यूं ही रंगते रहिए।